I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम मंजूर चला रही है। करारदाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश की। ऐवान से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के कोई शवाहिद नहीं। भारत ने पाकिस्तान का बराह रास्त नाम नहीं लिया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में लिखा है कि इसे ख़त्म करना है तो इत्तेफ़ाक़ राय से होगा। कौमी सलामती कमेटी कह चुकी है कि पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। हम सियासी तौर पर सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। सार्क वीज़ा पर मौजूद भारतीय 48 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाएं। खित्ते में अमन तरक्की की राह में भारत एक बड़ी रुकावट है। सार्क चाहता है तरक्की हो, लेकिन एक मुल्क की हठधर्मी इसको आगे नहीं जाने देती। 26 ममालिक को कल ब्रीफिंग दी, हालात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से आज शाम बात होगी। पानी की मअतली का इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारत के रवैये से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा प्रेस ब्रीफिंग कहा कि वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना होंगे। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट से मंजूर करारदाद ने दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम दिया है। भारत ताक में रहा है कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान उनकी जान से भी कीमती है। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। हुकूमत की कानूनी हैसियत कमज़ोर हो तो करारदादों के अल्फाज खोखले नजर आएंगे। अगर हम मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना होगा। अगर भारत इस रविश पर चलना चाहता है तो सोच ले, उनके दरिया भी दूसरे ममालिक से आते हैं। मोदी आलमी जंग के दौर को भारत वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे वो पुलवामा वाक़े के बाद ब्रीफिंग में हमारे साथ नहीं आए थे। सेनेटर शेरी रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि हमने भारत से दहशतगर्दी से मुतालिक बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने नहीं की। अगर वो हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज का इम्तहान लेना चाहते हैं तो हम सीसा पिलाई दीवार हैं। मोदी ने पहले से ही सिंध तास मुआहदे को मफलूज करने की कोशिश की हुई थी। जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। दोनों मुल्क इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। भारत में अमन के ख्वाहिशमंद, अदम तशद्दुद के पैरोकार और इंतहा पसंदी के मुखालिफ जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अहमद वली का सरहद पार अमन पसंदों को पैगाम। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें अपने वतन और कौम की खातिर अमन के पैगाम को उजागर करना होगा। किसी भी डायलॉग के लिए अपनी खिदमत पेश करता हूँ। रजामंदी जाहिर की गई तो मैं पाकिस्तान की खातिर जाऊँगा, इंशाअल्लाह बात करूँगा। माहौल ऐसा बनाएंगे कि भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो। हिंदुस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान सबके साथ दोस्ताना माहौल चाहते हैं। अगर कोई माहौल ख़राब करना भी चाहता है हम ना करें, क्योंकि इसमें हमारी कौम का नुकसान है। कौम का सोचते हुए हमें अमन का पैगाम देना होगा। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जौहरी मुल्कों में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी TV को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर भारत की जानिब से मुकम्मल हमला हुआ या इस जैसी बड़ी कार्रवाई हुई तो यकीनन मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तान भारत के किसी भी इक़दाम का नपतला जवाब देगा। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बायस हालात बिगड़े तो अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसद्दक़ा इत्तला है कि भारत कालादम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे।
भारतीय एयरलाइंस में बहरान, परवाजों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज को नई दिल्ली से इटली जाते हुए ताखीर का सामना। भारतीय नायब सदर की परवाज को 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क तमाम से दिल्ली की परवाजों में 2-2 घंटे इजाफी। बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट, पेरिस से दिल्ली की परवाजें 2 घंटे तवील। एम्स्टर्डम, अजरबैजान के शहर बाकू से दिल्ली की परवाज में 2 घंटे ताखीर। तवील दौरानिये की बैनुल-अक़वामी परवाजों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। शारजा अमृतसर परवाज को अहमदाबाद, टोरंटो, दिल्ली की एयर इंडिया की परवाज को डेनमार्क उतारा गया। अबूधाबी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाजें रिफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंची। दिल्ली से तिब्लिसी के लिए रवाना हुई परवाज अहमदाबाद उतारी गई। अलमाती और ताशकंद के लिए 2 परवाजें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवाज 2.5 घंटे तवील हो गई। पाक भारत कशीदगी, मरीज और अहले खाना खौफ और परेशानी का शिकार। बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली हैदराबाद की फैमिली की हुकूमत पाकिस्तान से ताउन और सिफारती सतह पर बच्चों के इलाज का मामला देखने की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने कहा कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों की कमज़ोर शरियानों के बायस सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। मुश्किलात से वीज़ा हासिल करने के बाद दिल्ली के अस्पताल में दाखिल बच्चों की इस हफ्ते सर्जरी मुतवक्किल थी। पाक भारत कशीदगी के बायस हमें भारत छोड़ने का कहा गया है। इलाज के दौरान तकरीबन 1 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अस्पताल वाले ताउन कर रहे हैं, लेकिन फौरन ऑफिस की तरफ से वापस जाने का कहा जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, कौमी सलामती कमेटी के जवाबी फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने बर वक्त फौरी और दूरंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पूरी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों, पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। इस वक्त खिते और खलीज की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत के मकबूजा कश्मीर के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नया नहीं, भारत पहले भी ये कर चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज भारत के खिलाफ पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। तमाम ताजिर तंजीमें मुत्तहिद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारत के जारहाना इक़दामात के बाद पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा के दोनों मुल्कों से तहामुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहा पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब न हो। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल किए जाएँ। अमेरिका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द अमल। टैमी ब्रूस ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इस सवाल पर कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तर्जुमान ने कहा कि वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काजू का कहना है कि अगर भारत जंग करता है तो उसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझना होगी कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की, जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा थी। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वज़ीर आज़म की जानिब से नई नहरों की तामीर रोकने के ऐलान के बावजूद सिंध में एहतजाज जारी। खैरपुर में कौमी शाहराह बाबरलू बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। वकला रहनुमाओं का कहना है कि नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन मिलने तक धरना जारी रहेगा। घोटकी में 2 मकामात पर भी धरने जारी। सिंध पंजाब जाने और आने वाले ट्रैक मुअत्तल होने से सड़क सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर मामूल के मुताबिक जारी। कई दिनों से सड़कें बंद हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज करने पर पहले भी कहा कि लोगों को तंग ना किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में कैनाल्स पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। जब तक एक्निक से मंजूर ना हो नहरें नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के हुकूक की जामिन है। कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हमने जून में पानी की दस्तयाबी की जारी सर्टिफिकेट को चैलेंज किया। आज CCI की मीटिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास है। बन्नू में बेसिक हेल्थ यूनिट के करीब धमाका। सिक्योरिटी पर मामूर। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद का धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब पोलियो मुहिम से रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। जख्मी एहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके की नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में बारूदी सुरंग के धमाके में 4 अफराद जान बहक, 3 अफराद जख्मी। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा और इस्लामाबाद में 2 कश्मीरियों के घरों को तबाह कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का भारतीय रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा कश्मीरियों खुसूसन तलबा पर पहलगाम वाक़े के बाद हमलों की जो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं वो तशवीशनाक हैं। ये वीडियोस इंतहाई इज़्तिराब का सबब हैं। मीर वाइस ने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करें और कश्मीरी तलबा ताजरों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। और HPL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबिल होंगे। मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में कराची किंग्स फाते रही थी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और कोयटा के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर मौजूद।